सर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ सर कि आपका भी कुछ वक्त जो इस टाइम इतनी रात को हमने आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके पीछे की वजह ये है कि हम एक्चुअली में बेले बैठे हुए थे। हाँ हमारे पास कोई काम वकार इस टाइम है नहीं, जी जी तो इसी वजह से हम आपको एक साथ कुछ सवाल करेंगे, आपको उनका कुछ जवाब देना पड़ेगा। जी बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। अच्छा सर, ठीक है। सर आप क्या कह रहे हैं, जो इतने दिनों से बारिश हो रही है, आपको इसके बारे में क्या लगता है कि क्या होने वाला है आगे? सर मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि कोई ना कोई ये चीज़ मुझसे पूछे, क्योंकि मैं ऐसे बड़ों लोगों को बताना चाहता था कि बारिश क्यों लग रही है, नुकसान क्यों हो रहा है, लेकिन मेरी कोई सुन नहीं रहा था। ठीक। क्योंकि बेकार आदमी की कोई सुनता नहीं है, तो इसलिए आपने आज पूछा तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ठीक है तो सर। देखिए, ये आजकल की जनरेशन की गलती है अच्छा जो सर। यात्रा पे होती है। देखो, हाँ जी, जो यात्रा होती है, हाँ जी। तो ऐसे तो हम सारे लोग फ्री करते हैं, कोई एंजॉय करता है, कोई फ़ोन देखता है, कोई कुछ भी करता है। लेकिन जब यात्रा का समय जो 3 दिन होते हैं, हाँ जी। 365-66 दिन साल के होते हैं, हाँ। 3 दिन के लिए आप देवताओं के लिए नींद निकालोगे, फ़ायदा क्या है? ठीक। आजकल की जनरेशन क्या करती है, जिसको जनरेशन ज़ेड कहा जाता है। तो आजकल की जनरेशन क्या है कि यात्रा पे जाती है, खाली मतलब इस मॉरलिटी पे जाती है कि जाए और हमें कोई ना कोई लड़की पट जाए, हाँ। कोई ना कोई लड़की कि जो जिससे मैं शादी कर सकूं ना। भाई साहब, आपके पास अलग समय भी है। जो आप लड़की को कुछ बात करना चाहते हो तो उससे आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उस यात्रा के समय आपकी क्या मजबूरी रही होगी कि आप उसी काम कार्य करने जा रहे हो। जब भी आप यात्रा पे जाओ, पूरा समय 24/7, 3-4 दिन जो भी यात्रा का समय, पूरा जहन आप देवताओं में लगाओ। ये ठीक। नहीं कि आप कुछ इधर देख रहे हो, कुछ उधर देख रहे हो। नहीं जी, वो देखो कितनी अच्छी है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। ठीक है। ठीक। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, समाज ठीक की है। सच्चाई। ये जो भी ठीक है। मैंने ठीक। देखा है आज तक, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मुझे मौका मिला तो मैं बताना चाहता हूँ। ये हमारी गलती है, जो भी नुकसान हो रहा है, जो हमारे मचेल माता में नुकसान हुआ, मणिमहेश में यात्रा संपूर्ण नहीं हुई, ये सब हमारी गलती है पूरी। मैं सब इन सब की जिम्मेदारी मैं हम इंसानों पर ठहराता हूँ, हमारी गलती है ये सब। ठीक ये सर। आप अब भी मानते हो शायद। ठीक है सर, मैं आपकी इन जो आपने ये कुछ बातें कही, मैं उन आपकी इन बातों से सहमत हूँ। जी मगर सर आपको मैं दूसरा एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जी कि अगर हमें, आप कह रहे हो कि हम यात्रियों के साथ जाते हैं, जब हम यात्रा करने जाते हैं किसी जगह पे, तो वहाँ पे हम मतलब कि परमात्मा को मनाने के लिए नहीं जाते हैं। जी बिल्कुल हम नहीं। हाँ, सारे नहीं, कुछ 10% लोग हैं जो उसी मन में बिल्कुल भक्ति शंका लेके, भक्ति का पूरा जहन में लेके जाते हैं, ताकि दर्शन हो जाए माता रानी के, हमारे अच्छे से कार्य हो जाए, हमारा जीवन तंदुरुस्त रहे, खुशहाल रहे, हर स्थिति में हमारा जीवन खुश रहे। लेकिन 90% लोग, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो इस कार्य से जाते हैं, बिल्कुल उनके अंदर भक्ति की कोई है ही नहीं। ठीक है सर। कार्य था उसमें कोई कुछ नहीं। अच्छा सर, ये जो यात्रियों के नाम पे, मतलब देखो, जब जंगल में आग लगती है तो हाँ गीली लकड़ी के साथ, सूखी लकड़ी के साथ गीली भी जल जाती हाँ, है। ठीक है सर। बस ऐसे सर आपने ये बिल्कुल एक सही मिसाल कही। आप कह रहे हो कि जब ये परसों ही आप देख सकते हो कि कुछ टाइम पहले ही वायरल हुआ था मिचेल का कुछ, हाँ जी। क्लाउड ब्लास्ट कहते हैं उसको। हम्म, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों की जाने के, इसके पीछे आप एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहराते हैं या ये हम लोगों की खुद की गलती है कि ऐसा हुआ? देखो, जब नुकसान होता है तो कम से कम अगर 400 लोग मरे तो उनको 400 लोग मरने में 40 मिनट तो लगने चाहिए। आप खुद अंदाजा लगाओ, 400 लोग 5 सेकंड में सारा कुछ खत्म हो गया, तो ये आप खुद अंदाजा नहीं लगा सकते? ऊपर वाले का पूरा एक चेतावनी है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि 400 लोग 5 सेकंड में तहस नहस हो गया। ये तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो, ऊपर वाले की एक चेतावनी है। इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन की गलती नहीं आजकल है, के हम जो लोगों की आजकल गलती के जो सर लोग हैं, ये मसला ऐसा है कि हम जो आजकल के, हम जैसे दोगले लोग हैं है। आजकल के सीधे लोग नहीं है। हाँ वो कहते हैं ना मिसाल की, भाई मुंह पे राम राम बगल में छुरी। आपकी, जी। आप क्या कहना चाहते हो उस चीज के बारे ये तो है, सामने दिखता है, समाज की ये सच्चाई है। लेकिन मैं
जो आपने वीडियो का मॉरल यही बताया कि यात्राओं पे बताया हाँ मैं जी। यही बताना चाहूँगा एंड पे देखो अब आपको भी नींद आ रही होगी तो इसलिए मैं लास्ट में 2 लाइनें यही बताना चाहूँगा कि जब भी आप कुछ यात्रा पे कुछ जाओ सर पोएट्री में कहो, कुछ आप पोएट्री बनाओ। आप 2 लाइनें गाओ, कुछ पोएट्री बताओ। थैंक यू। जल्लब यात्रागात हुँ, खुश आनंद सिद्धिगात हाँ, दिलेमा भक्ति हाँ, शिवति गात हाँ, हमेशा हाँ, तेते गुण गात हाँ, ता जय श्री राम अवेंगी सोचे कि जल्ल तू यात्रागात हमेशा दिलेमा बाकी तू एंजॉय कर कोई दिक्कत नहीं लेकिन ये मैं लास्ट में 2 ही लाइन सराजे में क्योंकि हमारे सराजे को प्रमोट करना है हमेशा ये भी एक हमारा कर्तव्य है ठीक है अपनी सर। मातृभाषा है तो जल्ल भी तू याद रखा तेने त्रई दिया में आउटसाइड एक्टिविटीज त्राई था बिल्कुल दिले में भगवान जी की भक्ति गाओ और यात्रा अपनी सफल करो जय श्री राम थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक़्त हमको दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद